चलिए आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये रिगार्डिंग है जो हमने बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम दिया था उसके रिगार्डिंग। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम जब हमने फॉर्म भरा था आफ्टर जब कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बाहर के लोग बिना बीएनआरसी के फॉर्म भर सकते हैं, बिना आईएनसी सूटेबिलिटी के फॉर्म भर सकते हैं, तो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपको बीएनआरसी की स्लिप कटवाना था। उसमें कहीं भी जो मैं आपको दिखाऊंगा जो बीटीएससी ने जो लेटर जारी किया था उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे भी नहीं लिखा कि बीटीएससी से स्लिप कटवाना अनिवार्य है, बीटीएससी से मतलब बीएनआरसी से स्लिप कटवाना अनिवार्य है या फिर बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं। ये जो है ये तुम्हारा जो नोटिफिकेशन है जो बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 होर्डिंग रोड पटना से रिलीज़ हुआ था 6/6/2025 को। कब हुआ था? 6/6/2025 को। ठीक है, बात करते हैं आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना क्या दी गई इसके अंदर? विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 25/4/2025 टू 23/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। उक्त क्रम में CWJC नंबर 7821/2025 में दिनांक 16/5/2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 553 दिनांक 22/5/2025 को। गौर देने वाली बात यह है कि आलोक में स्टाफ नर्स दिनांक 22/5/2025 के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन 23/2025 में विज्ञापन की कंडिका नंबर 01 एवं 02 में संशोधित करते हुए भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी एवं बिहार नर्सिंग काउंसिल से निबंधन प्रमाण पत्र। क्या लिखा है देख लो, दोबारा एक बार देख लो। भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी एवं बिहार नर्सिंग काउंसिल से निबंधन प्रमाण पत्र के बिना, साफ साफ लिखा है कि बिना आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 514/14/6 दिनांक 13/5/2025 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 2, 1 एंड 4 एवं 5 में न्यूनतम आयु की कट ऑफ तिथि 1/8/2025 के स्थान पर 1/8/2025 पढ़ा जाए। ये बस इतना सा उसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी फॉर्म में जब फॉर्म हमने अप्लाई किया था वहाँ पे कोई भी मतलब संशोधन नहीं किया गया था, जो पहले था वही भरा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन उक्त बाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल के अधीन होगा। यानी जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा
उक्त संशोधन के आलोक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7/6/2025 टू 13/6/2025 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। विज्ञापन की शेष कंडिका यथावत रहेगी। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि बीएनआरसी का स्लिप कटवा कर ही फॉर्म भरना था या फिर बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही मतलब आपको फॉर्म भरना था या फिर आईएनसी सूटेबिलिटी के बाद ही आपको फॉर्म भरना था, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। अब बात करते हैं जो पहला वाला विज्ञापन निकला था उसकी, ठीक है। 1 मिनट वेट, ये है तुम्हारा, हाँ, तो उसमें जो जो इसमें संशोधन किया गया था 1 नंबर में और 2 नंबर में संशोधन किया गया था। माय गॉड, पहले वाले में था मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपाचार्यता यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्सबदा प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार्य परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि पहले लिखा था कि आईएनसी सूटेबिलिटी अनिवार्य है। आईएनसी सूटेबिलिटी चाहिए था इनको, पहले आईएनसी सूटेबिलिटी इनको चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद इसमें साथ ही बिहार आगे ये लिखा है, इसमें लिखा है साथ ही बिहार की परिचारिका, साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। पहले लिखा था कि पहले आईएनसी भी इनको चाहिए था, सूटेबिलिटी आईएनसी, और बीएनआरसी भी इनको चाहिए था, लेकिन इसी चीज़ को तो जो हाई कोर्ट है, जो पटना हाई कोर्ट है, उसने संशोधित किया था, फिर भी लोग कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो क्या था ना, किसी तथ्य पर आधारित है, बल्कि हाँ, और ये भी लिखा है इसमें, नोट लिखा था, लोग कहते हैं कि जीएनएम वालों को केवल कहते हैं ना बाध्यता रहनी चाहिए, जबकि बीईटीएससी ने पहले ही लिखा है नोट में कि बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। तो अब कहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है इन लोगों को, पता नहीं, समझ नहीं आता। चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग गलत अफवाह से बचें। और हाँ, लेकिन डीबी में आपके पास बिहार रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य, मतलब मांगेगा वो। अब अनिवार्य है कि नहीं है वो बताएगा कोर्ट, ठीक है। और कितना दिन का टाइम देगा जिसके पास बीएनआरसी नहीं है, आईएनसी नहीं है, वो भी बताएगा कोर्ट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ख़त्म। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।